राज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री रघुनाथ जी श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में विराजित हैं। श्री वाल्मीकि जी महाराज श्री रघुनाथ जी की सेवा पूजा करके अर्थात जो श्री वाल्मीकि जी इनको कंद मूल फल दिए पाने के लिए उसे श्री रघुनाथ जी पा लिए हैं और फिर श्री वाल्मीकि जी महाराज श्री रघुनाथ जी को सुंदर आसन दिए हैं विश्राम करने की दृष्टि से, तथा कुछ आपस में संवाद करने की दृष्टि से आसन दिए हैं। तो श्री रघुनाथ जी उस आसन को ग्रहण कर लिए हैं। श्री वाल्मीकि जी के मन में इस बात को लेकर के बड़ी प्रसन्नता है कि आज मुझे मंगल की मूर्ति को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं मंगल मूर्ति को देख रहा हूँ। जिस मंगल मूर्ति को मैं हृदय से ध्यान करता था, आज वे मेरे नेत्र के विषय बने हुए हैं। श्री रघुनाथ जी हाथ जोड़ करके श्रवण सुखदायी वचन बोलते हुए कहते हैं कि हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। आपको तीनों काल का ज्ञान उसी प्रकार से हाथ में प्राप्त है जिस प्रकार से कि हाथ में बदरी फल हो, बैर का फल हो और वह निरावरण दिखता है, वैसे ही आपको तीनों काल का दर्शन होता है। आप तीनों काल को अच्छी तरह से जानते हैं। भूतकाल में क्या हो चुका है, वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होने वाला है, इसको आप भली भांति जानते हैं। फिर भी मैं आपको भूतकाल की घटना सुनाता हूँ। और ऐसा कह करके श्री रघुनाथ जी वह सब कथा सुनाए हैं जिस कथा में जिस जिस प्रकार से श्री कैकेयी ने श्री राम को वनवास दिया है। भगवान श्री राम को कथा सुनाने में किसी प्रकार से कोई श्री कैकेयी की करनी से दुख नहीं है, इसीलिए बड़े उत्साह के साथ बखान करके सब कथा सुनाए हैं। जय जय भांति दिन बन रानी। श्री वाल्मीकि जी को सब कथा इसलिए प्रभु सुना रहे हैं क्योंकि इन्हें रामायण की रचना करनी है। श्री वाल्मीकि जी आगे चल कर के रामायण की रचना करेंगे, रामायण लिखेंगे, इसलिए इनसे हो सकता है। लेकिन श्री रघुनाथ जी को न कोई दुख है न रोष है। सहज भाव से कथा सुनाने के बाद प्रभु ने कहा, तात बचन पुनिमा तुहित भाई भरत असराऊ, मो कह दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। पिताजी का वचन पालन हो रहा है। तात वचन माने पिताजी का वचन पालन हो रहा है। और पुनि माने फिर माता श्री कैकेयी का हित हो रहा है। और भैया भरत को राज्य प्राप्त हुआ है और मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है। भगवान, मैं आपसे
यह कह रहा हूँ कि यह जो मुझे प्राप्त हुआ है यह सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। सबमम पुण्य प्रभाव। तात बचन पुण्य मातु हित भाई भरत असराव। सभी माता पिता चाहते हैं कि मेरे बालक, मेरे बच्चे आज्ञाकारी होवें तथा अपने भाई को सुख देने वाले होवें, मुनि महात्माओं के प्रति श्रद्धावंत होवें। यह सभी माता पिता चाहते हैं। श्री राम जी कहते हैं कि प्रभु श्री रघुनाथ जी श्री वाल्मीकि जी से प्रभु कह रहे हैं, प्रभु प्रभु कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। तो मुझे यह सभी प्राप्त हो गए हैं कि मैं माता पिता की आज्ञाकारी भी हूँ, वचन को पालन कर रहा हूँ। भैया भरत को मेरे द्वारा सुख प्राप्त हो रहा है और आपका दर्शन मुझे मिल रहा है। ये सब पुण्य से प्राप्त हुआ है। जीवन में अच्छाई जो प्राप्त हो तो उसमें पुण्य का प्रभाव है, और बुराई प्राप्त हो तो वह पाप का परिणाम है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान श्री राम के कहने का अभिप्राय यह है कि मुझे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों प्राप्त हो गए हैं। तात वचन से धर्म की प्राप्ति है, तात वचन से धर्म की प्राप्ति है, क्योंकि पितु आयसु सब धर्मक टीका। और मातु हित, माता श्री कैकेयी का हित होना, ये मुझे अर्थ की प्राप्ति है, अर्थ की प्राप्ति है। और भैया भरत का राज्य प्राप्त, भैया भरत को राज्य प्राप्त होना, भैया भरत राजा बन गए हैं, यह मुझे काम की प्राप्ति है। और आपका दर्शन जो मुझे प्राप्त हुआ है यह मुझे मोक्ष की प्राप्ति है। श्री भरतलाल जी के राज्य प्राप्त होने पर काम की प्राप्ति प्रभु ने इसलिए कहा क्योंकि प्रभु को श्री भरत का राजा होना बहुत अच्छा लग रहा है। गीतावली अयोध्या कांड 33 पद में गोस्वामी जी ने कहा, गीतावली अयोध्या कांड 33 पद में, कोटि राज सरिस भरत जू को राज भो, कोटि राज सरिस भरत जू को राज भो। श्री राम जी को अपने राजा होने में जितनी प्रसन्नता होती उससे करोड़ों गुना प्रसन्नता हुई है श्री भरतलाल जी को राजा बनने पर, उनको राज्य प्राप्त होने पर। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। और आपका दर्शन मुझे मोक्ष की प्राप्ति है, आपका दर्शन मुझे मोक्ष की प्राप्ति है, क्योंकि संत संग अपवर्ग कर, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। सत्संग की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति है। श्री राम जी बड़े प्रसन्न हैं। मुझे ये चारों पदार्थ प्राप्त हो गए हैं, इससे मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ और मैं मानता हूँ कि मेरे ये सुकृत का फल है, पुण्य का फल है। देखी पाए
मुनि राय तुम्हारे भये सुकृत सब सुफल हमारे। एक बात और सुन लीजिए, अभी श्री भरतलाल जी राजा हुए नहीं और श्री राम जी कहते हैं भाई भरत असराऊ। एक प्रश्न होता है, एक प्रश्न मन में उभरता है कि श्री भरतलाल जी राजा हुए नहीं और आगे की कथा से हम आपको भली भांति ज्ञात है कि श्री भरतलाल जी राज लेना चाहते नहीं, उन्होंने कभी राज लेना चाहा नहीं। प्रभु कहते हैं भाई भरत असराऊ, भैया भरत राजा बन गए। ये प्रश्न मन में उभरता है, प्रश्न आता है। तो इसका समाधान यह है कि प्रभु श्री राम जी अभी जो श्री वाल्मीकि जी को सुना, और यदि आप ये कहते हो कि श्री राम जी तो परमात्मा है, ब्रह्म है, उनको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो इसका समाधान यह है कि श्री राम जी ब्रह्म है। इस दृष्टि से भी श्री राम जी श्री भरतलाल जी से 14 वर्ष तक राज्य का संचालन करवाएंगे। श्री भरतलाल जी राज्य स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन श्री राम जी की इच्छा से, श्री राम जी की आज्ञा से 14 वर्ष तक राज्य का संचालन करेंगे। तो इस दृष्टि से ही समझिए। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे भये सुकृत सब सुफल हमारे। हे मुनिराज, तुम्हारे पाए देखिए। मुनिराय तुम्हारे पाए देखी। हे मुनिराज, आपके श्री चरण कमल के दर्शन करने से हमारे सब सुकृत सुफल भय, हमारे सभी पुण्य सुफल हो गए, ऐसा हम मानते हैं। श्री राम जी अयोध्या जी से वन के लिए प्रस्थान करने के पूर्व ही इस बात को लेकर के प्रसन्नता दिखा चुके हैं। मुनिगण मिलन विशेख बन, सब ही भांति हित मोर। संतों का दर्शन हमें प्राप्त होगा, सत्संग प्राप्त होगा, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। प्रभु कहते हैं कि आज हमारे सभी पुण्य सफल हो गए। हमारे, यह शब्द बहुवचन है, हमारे शब्द बहुवचन है, अर्थात श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और मेरे, हम तीनों के सुकृत सुफल हो गए। भय सुकृत सब सुफल हमारे, हमारे सभी सुकृत सुफल हो गए। ध्यान दीजिएगा, जीवन में संत मिल जाएं तो समझना चाहिए कि ये हमारे पुण्य का ये विशेष फल है, क्योंकि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। पुण्य पुंज के बिना संत नहीं मिलते।
आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा, आज मैं धन्य हो गया, तुम्हारे दरस जाहि अघ खीसा। तो जीवन में संत मिले, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। भय सुकृत सब सुफल हमारे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जीवन में हम जो भी सत्कर्म करें, पुण्य कर्म करें, उस पुण्य के परिणाम में हमें संत प्राप्त हो, यही प्रार्थना हमें प्रभु से करनी चाहिए। संत मिल जाए। श्री वाल्मीकि जी के दर्शन करके प्रभु अपने भाग्य की बड़ाई कर रहे हैं। श्री भरद्वाज जी का दर्शन किए, वहाँ पर भी अपने भाग्य की बड़ाई कर रहे थे। यद्यपि श्री भरद्वाज जी, श्री वाल्मीकि जी जैसे ऋषि मुनि श्री राम जी के ईश्वरत्व से भली भांति परिचित हैं, फिर भी प्रभु मनुष्यों को शिक्षा देते हुए, मानव मात्र को शिक्षा देते हुए, मनुष्य जैसा चरित करते हुए यही बता रहे हैं कि जीवन में संत मिले तो समझो कि हमारे सभी पुण्य सुफल हो गए। आगे कहते हैं, अब जहाँ राउर आयसु होई, मुनि उदबे गन पावै कोई। अब जहाँ राउर आयसु होई, मुनि उदबे गन पावै कोई। अब जहाँ राउर आयसु होई, अब जहाँ माने जहाँ के लिए, राउर माने आपका, आयसु माने आदेश प्राप्त होगा। अब जहाँ रहने के लिए मुझे आपका आदेश प्राप्त होगा, आपसे निवेदन यही है कि उस स्थान को मुझे दीजिए, वह स्थान मुझे रहने के लिए बताइए कि जहाँ पर कोई मुनि उद्वेग न पावे, कोई मुनि उद्वेग न पावें, दुखी न होवें, विक्षिप्त न होवें। अब जहाँ राउर आयसु होई, मुनि उद्वेग न पावई कोई। आप मेरे लिए वह स्थान बताइए। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे लिए किसी मुनि को कुटिया खाली करवा करके कि भैया खाली कर दो, अब श्री राम जी यहाँ रहेंगे, सो नहीं। अथवा वह स्थान मुझे नहीं चाहिए जहाँ कि मेरे रहने से किसी मुनि को भजन साधना में उद्वेग हो, अशांति हो, वह स्थान भी नहीं दीजिए। अब जहाँ राउर आयसु होई, मुनि उद्वेग न पावई कोई। उद्वेग का मतलब होता विक्षेप, अशांति। भजन साधना के लिए मन में शांति चाहिए, और शांति वातावरण हो, इसीलिए साधक ऐसी जगह को खोज करता है कि जहाँ किसी प्रकार से कोई विशेष शोरगुल ना हो, कोई हलचल ना हो, शांति से हम भजन करें।
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक मुनि ने कहा कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ राक्षसों का आना जाना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ, श्री राम जी से जिन मुनि ने कहा, श्री राम जी से जिन मुनि ने कहा, इसका मतलब यह हुआ कि श्री राम जी ऐसी जगह नहीं चाहते जहाँ कि किसी मुनि को फिर शिकायत करना पड़े कि बताइए आप यहाँ आए तो हमको यहाँ सब जाना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ हमारा भजन हो नहीं पाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जहाँ राउर आयस होई, मुनि उद्वेग न पावई कोई। बहुत सुंदर पवित्र विचार श्री राम जी श्री वाल्मीकि जी के सामने रख रहे हैं, क्योंकि हम तीन लोग हैं। हम तीन लोग हैं और कुछ मुनि लोग बिल्कुल अकेले ही रहते हैं, विविक्तवासी न सदा। तो जहाँ अकेले हो और वहीं आसपास में तीन लोग हो, तो तीन लोग होने से स्वाभाविक है कि कोई ना कोई चर्चा, कोई ना कोई संवाद, कोई ना कोई बातें होगी, तो जिससे मुनि को परेशानी हो सकती है। इसीलिए श्री राम जी श्री वाल्मीकि जी से कहते हैं कि किसी मुनि को उद्वेग न हो, विक्षेप न हो मेरे रहने से। मुनि तापस जिन्ह ते दुख लहहीं, ते नरेश बिनु पावक दहई। मुनि तापस जिन्ह ते दुख लहहीं, मुनि तापस जिन्ह ते दुख लहहीं, ते नरेश बिनु पावक दहहीं। अच्छा, श्री राम जी ऐसा नहीं मानते कि हम भी साधु हैं। श्री राम जी तो अपने आप को राजकुमार ही मानते हैं। हम तो पिताजी की आज्ञा से तपस्वी वेश धारण करके वन में आए हैं। तो ऐसा नहीं कि हम तपस्वी वेश धारण किए तो हम पूरे तपस्वी हो गए। हम तो राजकुमार हैं। प्रभु कहते हैं कि मुनि तापस जिनते दुख लहहीं। मुनि और तपस्वी, मुनि और तपस्वी, जो तपस्वी मुनि है, ऐसा भी अर्थ कर लीजिए, जो तपस्वी मुनि है, जिनते दुख लहहीं, जिनसे दुख प्राप्त करते हैं, ते नरेश बिनु पावक दहहीं। ते नरेश माने वे राजा, बिनु पावक माने बिना अग्नि के, बिनु पावक माने बिना अग्नि के, दहहीं माने जल जाते हैं। ते नरेश बिनु पावक दहहीं। मुनि तापस जिनते दुख लहहीं, ते नरेश बिनु पावक दहहीं। कोई भी तपस्वी जिस राजा से उन्हें क्लेश प्राप्त होगा, उस राजा का विनाश होगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्रवण कुमार ने श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी से कहा कि आप यदि छुपाए होते, आप यदि छिपाए होते तो आपका सिर फट जाता। पहली बात। दूसरी बात, यदि आप जानबूझ करके यह कृत्य किए होते, जैसा कि आपने शब्दवेदी बाण चलाया है,
जानबूझ करके यदि यह कृत्य किए होते तो आपके वंश का विनाश हो जाता, कोई नहीं बचा पाता। अच्छा हुआ कि आप छुपाए भी नहीं और आपने यह अनजान में, आपसे यह अनजान में कृत्य हुआ, आपने कोई जानबूझ करके नहीं किया है, इसलिए आपका बचाव होगा। और श्रवण कुमार ने कहा कि अब आप पानी लेकर के मेरे पिताजी के पास जाइए। तो श्रवण कुमार के इस वक्तव्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि तपस्वी को क्लेशित करने वाले का विनाश होता है। किसी तपस्वी मुनि को, क्योंकि वे साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उनको जो क्लेशित करेगा वह बच नहीं सकता। प्रश्न ये उठता है कि भगवान श्री राम कह रहे हैं ते नरेश बिनु पावक दहहीं, तो श्री राम जी तो राजा नहीं है, फिर अपने आप को राजा क्यों कहते हैं? तो इसका समाधान यह है कि श्री राम जी अपने आप को राजा कह रहे हैं, ऐसा यहाँ नहीं है। तो श्री राम जी यहाँ पर परोक्षवाद कह रहे हैं। परोक्षवाद, मुनि तापस जिनते दुख लाहि, ते नरेश बिनु पावक दहहीं, ये परोक्षवाद है। चाहे कोई भी राजा हो, उससे यदि तपस्वी मुनि को क्लेश होगा तो उसका अंत होगा, वह नष्ट हो जाएगा, बिना अग्नि के जल जाएगा। दूसरा इसका समाधान यह है कि श्री राम जी अपने आप को क्षत्रिय राजकुमार मानते हैं और क्षत्रिय होने के नाते राज परिवार से ही इनका अर्थ होता है। अर्थात क्षत्रिय जो होते हैं वे राजवंश से माने जाते हैं, क्षत्रिय राजवंश से माने जाते हैं। इसलिए श्री राम जी ने कहा कि ते नरेश बिनु पावक दहहीं। तीसरा इसका भाव यह है कि भगवान श्री राम जी अपने आप को राजा ही मानते हैं। पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। हाँ, इतना जरूर है कि अयोध्या का राज न दे करके वन का राज पिताजी ने हमें दिया है। और श्री राम जी वन में एक राजा की भांति ही रहते हैं, भले ही तपस्वी वेश में हैं, लेकिन एक राजा की भांति ही इनका सारा कार्य है। बंदर भालुओं को संगठित करना, बंदर भालुओं को संगठित करना, फिर पुल बनवाना, फिर लंका पर हमला करना, लंका पर विजय पाने के लिए प्रस्थान करना, युद्ध करना, विजयी होना, ये सब एक राजा का ही तो काम है। तथा जो उजड़े हुए थे उनको पुनः बसाना, जैसे महाराज सुग्रीव को, विभीषण आदि को, ये सब कार्य राजा वाला है इनका। इसलिए प्रभु ने कहा कि ते नरेश बिनु पावक दहहीं। मुनि तापस जिन ते दुख लहहीं, ते नरेश बिनु पावक दहहीं। मंगल मूल विप्र परितोषो, दहये कोटि कुल भूसुर रोसो। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहये कोटि कुल भूसुर रोसो। विप्र परितोषु मंगल मूल,
विप्र ब्राह्मण को परितोष करना, संतुष्ट करना, यह मंगल का मूल है। और भूसुर रोसु, भूसुर माने पृथ्वी के देवता, भू माने पृथ्वी, सुर माने देवता, पृथ्वी के देवता। ब्राह्मण का रोष कोटि कुल दह, ये करोड़ों कुल को जला डालता है। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहय कोटि कुल भूसुर रोसु। ब्राह्मण संतुष्ट हो जाएं, ब्राह्मण प्रसन्न रहें, तो समझ लो कि मंगल ही मंगल सब जगह होगा। अमंगल आया हो तब भी वह मंगल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ब्राह्मण की प्रसन्नता रहने से। ब्राह्मण की प्रसन्नता मंगल का मूल है। ब्राह्मण पृथ्वी के देवता हैं। बंदो प्रथम महीसुर चरना। राजा बलि इतने सबल हो गए कि स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिए और इंद्रादि देवताओं को भगा दिए। क्या कारण था? तो कारण यही पता चलता है कि राजा बलि पर ब्राह्मणों की कृपा थी। ब्राह्मण उन पर प्रसन्न थे, गुरुजी प्रसन्न थे, और इसीलिए राजा बलि इतने सबल हो गए। मन कर्म वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव। मन कर्म वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव। मोहि समेत बिरंचि शिव, वसता के सब देव। मैं इस बात को प्रसंग आने पर बार बार कहता हूं कि भाई, ब्राह्मणेतर अन्य जो भी वर्ण है, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अन्य जो भी हो, उन सभी को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा ब्राह्मण का अपराध न हो, ब्राह्मण का अपमान न हो, इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। किसी प्रकार से ना तो ब्राह्मण की समता करनी चाहिए और न किसी प्रकार से ब्राह्मण का अपमान करना चाहिए। इतिहास ये कहता है कि ब्राह्मण होना इतना आसान नहीं है। बहुत बड़े सुकृत के परिणाम से जीव को ब्राह्मण शरीर प्राप्त होता है। श्री विश्वामित्र जी को ब्राह्मण बनने में कितना श्रम करना पड़ा था। श्री कागभूषुंडी जी ने कहा, चरम देह द्विज कई मैं पाई, अंतिम मुझे ब्राह्मण का शरीर मिला। बस इतना ही निवेदन करूंगा कि ब्राह्मण का अनादर, ब्राह्मणेतर जो भी हो, चाहे वो जिस पद प्रतिष्ठा पर हो, न करें, उनसे नहीं होना चाहिए, अन्यथा फिर उनको वहीं से पतन शुरू हो जाएगा। तो मानस जी में इस बात को खूब बढ़िया से समझाया जा रहा है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कलयुग में रामायण की रचना की है, श्री रामचरितमानस को लिखा है। गोस्वामी जी महाराज असाधारण महापुरुष हैं, असाधारण महापुरुष थे। श्री वाल्मीकि जी का अवतार थे। आपने कलयुग के स्थिति को देख करके लोगों को समझाने का भरपूर प्रयास किया। ये प्रसंग भी अच्छी तरह से यह दिखाया उन्होंने कि भाई, चाहे किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम, कहीं भी हो, कोई भी हो, यदि उनका कृत्य सही नहीं है, उनका कर्म सही नहीं है, तो वह निंदनीय है। ये प्रसंग अलग है। कर्म सही नहीं है तो निंदनीय है, लेकिन ब्राह्मण पूजनीय है।
कई बार चर्चा होती रहती है, लोग कहा करते हैं, और हमारे गुरुदेव भगवान इस बात को समझा चुके हैं और हम लोग इस बात को भली भांति समझ चुके हैं कि भाई सत्कर्म कर्मकांड का भाग पूरा ब्राह्मण से ही होगा, चाहे वह विवाह का कर्म हो चाहे श्राद्ध का कर्म हो, बिना ब्राह्मण के संपन्न ही नहीं होगा वह। तो मंगल मूल विप्र परितोषु दहाई कोटि कुल भूसुर रोसु। जीवन में कुछ नहीं बन पा रहा हो तो कम से कम अपनी वाणी द्वारा अपने कर्म द्वारा ब्राह्मण को प्रसन्न रखने का प्रयास करो। ब्राह्मण खुश रहेंगे समझ लो कि रक्षा कवच है आपके लिए। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ये अभेद्य कवच है, इसको कोई भेदन नहीं कर सकता। तमाम उन असुरों का इतिहास है, दैत्यों का इतिहास है, जिन पर ब्राह्मणों की कृपा रही तो देवता भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए उनका। मंगल मूल विप्र परितोषु दहई कोटि कुल भूसुर रोसु। भगवान श्री राम कहते हैं श्री परशुराम जी से, भगवान काहे के लिए इतना अस्त्र शस्त्र आप ढो रहे हैं? कोटि कुलिस समवच न तुम्हारा, कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। और श्री राम जी श्री परशुराम जी को अपने धर्म में प्रस्थापित कर दिए, प्रस्थापित हो गए श्री परशुराम जी। ब्राह्मण का वचन अमोघ होता है। और श्री भरतलाल जी कहते हैं, दलित दुख सजई सकल कल्याणा, अस आशीष राउरी जग जाना। दलित दुख सजई सकल कल्याणा, अस आशीष राउरी जग जाना। श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी कहते हैं, सब पायो रज पावन पूजे, सब पायो रज पावन पूजे। अच्छा, विडंबना यह है, वर्तमान समय में विडंबना यह है कि हम अपने कर्तव्य में, हम अपने आप में ठीक है कि नहीं, इस पर ध्यान लोग कम देते हैं, बल्कि दूसरे पर जरूर ध्यान देते हैं। वे ब्राह्मण ऐसे थे, ये ब्राह्मण ऐसे है, अरे भाई वे लोग ऐसे थे, आप भी ऐसे भी तो देखो। कुछ अपने लिए भी देखना चाहिए। पूज्य चरण पर, वंदनीय महापुरुष पर आक्षेप करने के पहले अपने आप में भी झांकना चाहिए, देखना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। यह है ब्राह्मण की महिमा। वंश की रह दुज अनहित किन्हे, वंश की रह दुज अनहित किन्हे, श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं। मशक दंश बीते हिम त्रासा, दिम दुज द्रोह किए कुल नासा। मशक दंश बीते हिम त्रासा, जिम दुज द्रोह किए कुल नासा। अच्छा, ब्राह्मण के रोष से, ब्राह्मण को दुखी करने से किनका किनका विनाश हुआ है?
तो जैसे यदुवंशी समाप्त हो गए ब्राह्मण के रोष से, प्रताप भानु नष्ट हो गए ब्राह्मण के श्राप से, इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक समाप्त हो गए श्री शुक्राचार्य जी के रोष से, ब्राह्मण के रोष से। तो शुक्राचार्य जी ब्राह्मण है, समाप्त हो गए, मिट गए। और तो और महाराज सगर के 60,000 पुत्र नष्ट हो गए श्री कपिल मुनि के रोष से, समाप्त हो गए। सहस्राबाहु समाप्त हो गए श्री जामदग्नि जी के रोष से। कोई बचा है? कोई नहीं बचा। ब्राह्मण से द्रोह करने वाले उनके ब्रह्म तेज के आगे उनको समाप्त होना पड़ता है। ब्रह्म तेज वास्तव में ऐसा है कि उसको समाप्त करने के लिए कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र ही नहीं है, कोई ऐसा तेज ही नहीं है कि उसको दबा सके। मंगल मूल विप्र परितोषो दहय कोटि कुल भूसुर रोसो अस जिय जानी कहिए सोई ठाऊं, अस जिय जानी कहिए सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाओ, अस जिय जानी कहिए सोई ठाऊं। अस जिय जानी माने ऐसा हृदय से जान करके, सोई ठाऊं कहिए, सोई माने वह, ठाऊं माने वह स्थान, वह जगह कहिए, वह स्थान बताइए। सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं, श्री सीता जी सौमित्र श्री लक्ष्मण जी के सहित मैं जहाँ जा कर के रहूं। भगवान श्री राम श्री भरद्वाज जी से मार्ग पूछते हैं, क्योंकि वे परमार्थ पथ परम सुजाना हैं। श्री राम जी श्री वाल्मीकि जी से स्थान पूछते हैं, ठाऊं, जगह, क्योंकि श्री वाल्मीकि जी रामायण जही निर्मयो, रामायण माने राम जी का आयन, राम जी का घर, राम जी का स्थान। पूछते हैं कि मेरे लिए कौन सा स्थान आपने निर्धारित किया है, यह बताइए। श्री अगस्त जी से श्री राम जी मंत्र पूछते हैं, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जही प्रकार मारो मुनि द्रोही। क्योंकि श्री अगस्त जी श्री राम मंत्र के 6 ऋषि में से, श्री राम मंत्र के 6 ऋषि में से एक ऋषि हैं, इसलिए उनसे मंत्र पूछते हैं। यह तीनों महापुरुषों का श्री राम जी से अपना अपना विचार रखना, ये प्रसंग अपने आप में बहुत ही सुंदर है और अपने आप में बहुत रोचक प्रसंग है। श्री भरद्वाज, श्री वाल्मीकि जी, श्री अगस्त जी, आप तीनों जगह के प्रसंग को लेकर के यदि आप थोड़ा चिंतन करें तो बहुत सुंदर, रोचक और बहुत सुंदर सुखद प्रसंग है ये। श्री भरद्वाज जी से मार्ग पूछना, श्री वाल्मीकि जी से स्थान पूछना, श्री अगस्त जी से मंत्र पूछना। सूत्र इसका यही है कि श्री भरद्वाज जी रास्ता के ज्ञाता हैं, श्री वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता हैं और श्री अगस्त जी मंत्र के ऋषि हैं। ये सूत्र है।
प्रभु कहते हैं कि श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी के सहित मैं वहां जाऊंगा और तहरा चिरुचिर परन तृण साला बास करऊं कछो काल कृपाला तहरा चिरुचिर परन तृण साला। तह रुचिर परन तृण साला रची कृपाला कछु काल वास करो। श्री राम जी कहते हैं, हे प्रभु, हे कृपालु, हे भगवान, आप जो जगह बताएंगे वहाँ पर रुचिर माने सुंदर, परन माने पत्ते और तृण माने घास के साला, साला माने घर, कुटिया, घास और पत्ते की कुटिया बना करके कुछ काल के लिए निवास करूंगा। वास करो कछु काल कृपाला, कुछ काल में निवास करूंगा। भगवान श्री राम जी ने श्री वाल्मीकि जी को अपना अभिष्ट स्पष्ट किया है कि हे महामुनि, मुझे वह जगह बताइए जहाँ की मेरे द्वारा किसी मुनि को उद्वेग न हो, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि वह स्थान बताइए जहाँ की जल भी बढ़िया हो, स्थान बढ़िया हो, फल फूल कंद आदि भी प्राप्त हो, बढ़िया। ऐसा ना हो कि उजड़ा हुआ क्षेत्र हो, निर्जन जगह हो, सो नहीं। जगह ऐसी हो कि जहाँ पास में जल हो, जलाशय हो, पास में कंदमूल फल हो, फूल हो, वहाँ हम कुटिया बना के रहें जिससे कि अच्छा लगे। भाई निवास वहाँ होना चाहिए, स्थान वहाँ बनना चाहिए, रहने का स्थान वहाँ होना चाहिए जहाँ कि इस प्रकार की इन बातों पर पूरा ध्यान रखा जा रहा हो, मेरे द्वारा किसी को कोई परेशानी न हो। और दूसरी बात यह है कि जगह रमणीक हो और संसाधन युक्त हो। ऐसा न हो कि पता चला कि पास में जल ही नहीं है और पास में और संसाधन नहीं है, तो बड़ी समस्या होती है। कुछ काल में निवास करना चाहता हूं और कुछ काल निवास करने का संकेत श्री राम जी का यह है कि मैं भैया भरत की प्रतीक्षा करना चाहता हूं। ये संकेत है, स्पष्ट नहीं है। ज़्यादा दूर चले जाएंगे तो श्री भरतलाल जी को ज़्यादा दूर तक आना पड़ेगा, इसलिए यहीं वन प्रदेश में जंगल में हम रहें। सहज सरल सुनी रघुबर बानी, सहज सरल सुनी रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। सहज सरल सुनी रघुबर बानी। सहज सरल, सहज माने स्वाभाविक, सरल माने सीधे। रघुबर की बानी सुन करके ज्ञानी मुनि साधु साधु बोले। रघुबर की बानी सहज है और सरल है, कोई बनावटीपना नहीं है, सहज है और सरल माने सीधा है। कुछ टीकाकारों ने कहा कि सहज सरल रघुबर का विशेषण है। हमारे श्री राम जी सहज हैं, हमारे श्री राम जी सरल हैं। उनकी वाणी सुन करके ज्ञानी मुनि ने कहा साधु साधु। तो सहज सरल वाणी का विशेषण,
कुछ संतों ने कहा कि नहीं नहीं, श्री राम जी का विशेषण। अरे भाई, जो सहज सरल होंगे उन्हीं की वाणी तो सहज सरल भी होगी। सहज सरल सुनि रघुबर वाणी, साधु साधु। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में जिसको वाह वाह कहा जाता है, संस्कृत में उसी को साधु साधु कहा जाता है। वाह वाह, साधु साधु, बहुत खूब, बहुत अच्छा, ये इसका अर्थ है। मोर वचन सबके मन माना, मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। ज्ञानी मुनि ने कहा साधु साधु, साधु साधु, वाह वाह। मतलब हम जानते हैं कि आप कितने बड़े ब्राह्मण भक्त हैं। सनकादिक ने आपके जय विजय को श्राप दिया, फिर भी आप श्री सनकादिक जी की महिमा बढ़ाए। अपने भक्त जय विजय द्वारपाल को भूमि पर राक्षस बनने दिए, पर सनकादिक जी के मान को गिरने नहीं दिए। सनकादिक जी को सम्मान किए, आदर दिए। भृगु जी ने पद प्रहार किया, फिर भी आपने उनका सम्मान रखा, आपने उनकी पूजा की। श्री परशुराम जी ने आपको कटु कहा, आपने हाथ जोड़ करके उनसे विनती की। देवर्षि नारद जी ने आपको श्राप दिया, फिर भी आपने उनको कोई ऐसा कटु शब्द नहीं कहा, बल्कि उनका मान रखा, उनको स्नेह दिया, आदर दिया। मुझे पता है कि आप ब्राह्मण को कितना मानते हैं, और इसलिए आपने कहा कि मंगल मूल विप्र परितोषु दहाई कोट कुल भूसुर रोसु। आप कहते ही नहीं, केवल करते भी हैं। आपके जीवन में क्रियान्वित भी है। ऐसा नहीं केवल कहते हो सो नहीं, आपके जीवन का क्रियान्वित है। शापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूजियस गावहि संता। तो आप कहते भी है और अपने जीवन में आपने इसको क्रियान्वित भी किया है। श्राप दे तो, ताड़े ताड़न करे तो, परुष कहे तब भी आप उनको पूजा ही करते हैं। सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। सहज सरल, दोहावली 152 में गोस्वामी जी ने लिखा। दोहावली 152 में, सुधे मन सुधे वचन, सुधे सब कर तूती। सुधे मन सुधे वचन, सुधी सब कर तूती। तुलसी सुधी सकल विधि, रघुबर प्रेम प्रसूति। रघुबर प्रेम प्रसूति। बिल्कुल सीधापन भगवत प्रेम को प्रजायक है, संवर्धन करने वाला, उत्पन्न करने वाला है। बिल्कुल सीधापन। कसन कहु अस रघुकुल के तू, तुम पालक सन तत श्रुति से तू। रघुकुल के केतु माने ध्वजा, रघुकुल के ध्वजा स्वरूप श्री राम जी, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? रघुकुल के ध्वजा स्वरूप हैं आप, इसलिए आपका ऐसा कहना शोभनीय है। कस न कहो अस रघुकुल केतु, हे रघुकुल केतु अस कस न कहो, ऐसा क्यों नहीं आप कहेंगे? तुम पालक सन तत श्रुति से तू। श्रुति सेतु संतत तुम पालक। श्रुति सेतु माने वेद पुल को, वेद मर्यादा को, संतत माने हमेशा आप पालन करने वाले हैं। तुम पालक संतत श्रुति सेतु, आप हमेशा श्रुति सेतु के पालन करने वाले हैं।
असुर मारि था पहि सुरन राखहि निज श्रुति से तू जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म करहे तू राम जन्म कर हे तू। कसन कहवा सरहु कुल केतु तुम पालक संतत श्रुति सेतु श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी जो सृजति जग पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की जो सहस शीस अहिस महिधर लखन सचराचर धनी सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन खल निशिचर अनि चले दलन खल निशिचर अनि। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अविगत कथय पार नेति नेति नित निगम कह। श्री वाल्मीकि जी श्री राम जी की इस प्रकार से प्रशंसा स्तुति शुरू किए हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं इस निवेदन के साथ कि वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना प्रसंग मानस जी में चल रहा है और वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति रामचंद्र कथा साध्वीं भाषा रूपाम करिष्य।